अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हमने लिपिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन सीखना है। इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे उनमें लिपिड्स के ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में लिपिड्स का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसका आगाज़ हम लिपिड्स की डेफिनेशन से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, लिपिड्स को डिफ़ाइन करने से पहले अगर मैं प्रोटीन्स पे बात करूँ, ये हमने पढ़ रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर हम प्रोटीन्स को डिफ़ाइन करना चाहें सादा अंदाज से तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लाइक डीएनए। डीएनए को सादा अंदाज से डिफ़ाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि डीएनए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ख़ास तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बन रहे हैं। यही अंदाज हम अगर लिपिड्स के ऊपर लगाएं और हम कहें कि लिपिड्स किन से मिलकर बन रहे हैं, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। क्यों? लिपिड्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, बॉन्डिंग के अंदर वैरायटी है, और उनके जो मेकिंग जो कंपोनेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं जो लिपिड्स को बना रहे हैं, वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से लिपिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी एक दूसरे से वैरी करती हैं। तो लिपिड्स को फिर एक अंदाज से, एक सादा अंदाज से डिफ़ाइन करना खासा मुश्किल हो जाता है। तो फिर लिपिड्स को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं? हम फिर उनकी लिपिड्स के अंदर जो वैरायटी है उसी को बेस बनाकर लिपिड्स को डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि लिपिड्स हेट्रोजनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी जो लिपिड्स हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो शामिल हैं। हेट्रोजनस का वर्ड जो है ये इसका मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें वेरिएशंस मौजूद हैं। जैसे मैंने कहा कि लिपिड्स को कोई एक सादा अंदाज से हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि फ़लाँ चीज़ों का कम्बिनेशन लिपिड्स कहलाता है, ऐसा नहीं। जैसे प्रोटीन्स हम कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो प्रोटीन्स हैं, ऐसे लिपिड्स के ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में, कंपोनेंट्स में बहुत वैरायटी है। लिहाजा ये हेट्रोजेनस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और फिर आगे डेफिनेशन में इसकी प्रॉपर्टी को हम रेफ़र करेंगे। जो ये लिपिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं या जो हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको लिपिड कह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये वाटर इंसॉल्युबल है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। वजह वजह कि ये हाइड्रोफोबिक हैं। लिपिड्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं दे आर हाइड्रोफोबिक। इसका क्या मतलब होता है? हाइड्रो कहते हैं वो वाटर को, फोबिक फोबिया से जिसका मतलब होता है डर, खौफ या दूर भागना या दूर रहना। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर रहने वाले। क्यों? उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह ये है कि जो लिपिड्स हैं ना स्टूडेंट्स, लिपिड्स जो हैं ये नॉन पोलर हैं, और जो वाटर है, वाटर तो पोलर है। तो एक जो नॉन पोलर है उसकी पोलर के साथ कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती, बल्कि पोलर से वो दूर भागता है, उसको फोबिया है, एक तरह से रिपलियन है उसको पोलर से। तो लिपिड्स जो कि नॉन पोलर हैं, तो वाटर जो कि पोलर है, तो नॉन पोलर लिपिड्स पोलर वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, वो पानी से दूर भागते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आपको बायो में भी पढ़ने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, और केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को, सेकंड ईयर में आप इनको काफ़ी ज़्यादा इनके नाम सुनेंगे और इनके यूजेस देखेंगे। लाइक एसीटोन है, ये एक लिक्विड सब्सटेंस है, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, और भी इसके यूजेस हैं। अल्कोहल तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसमें मेथनॉल, एथनॉल मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो वो आपको याद हो फर्मेंटेशन में आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एक टाइप पढ़ी थी, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कौन सा अल्कोहल बनता है? इथाइल अल्कोहल, जिसको एथनॉल भी कहते हैं। तो अल्कोहलिक फैमिली से बिलोंग करता है वो। इथाइल अल्कोहल या एथनॉल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। ईथर एक और एग्जांपल है, ये भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। ये एसीटोन की बात हो, अल्कोहल की बात हो, अल्कोहल तो पोलर है। अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा पोलर तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो पोलर है। लेकिन बात करो एसीटोन की और बात करें ईथर की, तो एसीटोन जो है वो नॉन पोलर
ईथर जो है वो नॉन पोलर। तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं इनके अंदर लिपिड्स इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो जो वाटर है उसके अंदर लिपिड्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते। तो अगर सेल में से हमने मेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन है ना उसको डिज़ोल्व करना हो तो सेल की मेम्ब्रेन को कैसे डिज़ोल्व करेंगे, इस कंसेप्ट को अप्लाई करें ना कहीं पे, तो एप्लीकेशन में क्या क्या बनती है। एक सेल के जब कंपोनेंट्स को आपने स्टडी करना हो ना, इनर कंटेंट को आप निकालना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, तो उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको आप डिज़ोल्व करोगे, ख़त्म करोगे। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है आप जानते हो उसका मेन कंपोनेंट जो है वो लिपिड्स हैं, यानी वो लिपिड बाइलेयर होती है। तो लिपिड बाइलेयर को आपको डिज़ोल्व करना है तो उसके लिए हम पता क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, क्योंकि अल्कोहल जो है वो लिपिड्स को डिज़ोल्व कर लेता है। तो जब एक सेल को हम अल्कोहल में डालेंगे तो अल्कोहल जो है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर लेगा, लिपिड बाइलेयर को डिज़ोल्व कर लेगा, तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएगी। तो उसका जो इनर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा। और उस इनर कंटेंट में भी फिर ये देखना है कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, उनकी मेम्ब्रेन जो हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो जहाँ मेम्ब्रेन्स को डिज़ोल्व करना हो तो वहाँ पे हम अल्कोहल को इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जो लिपिड्स हैं वो अल्कोहल्स में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन के ऊपर और कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें। बात करें स्टूडेंट्स कंपोजिशन की, यानी जो लिपिड्स हैं इनमें कौन से एलिमेंट्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर आप रिकॉल करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन से एलिमेंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट्स थे। तो वही तीन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपको लिपिड्स में भी मिलते हैं, यानी कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन जिस रेशो में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में है, वो रेशो जो है लिपिड्स के अंदर नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड तो बनाते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी रेशोज़ जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो और है, और जो लिपिड्स हैं इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की रेशो और है। आलमोस्ट जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर है वो आलमोस्ट डबल है, थोड़ा डबल से भी ज़्यादा है लिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। यानी CH कंटेंट जो है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट जो है, ये बॉन्ड्स हैं वो लिपिड्स में दुगने से भी थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये बात आगे भी हम देखेंगे। तो जो ऑक्सीजन है वो कम है, कार्बन हाइड्रोजन जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है, किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर। किसके मुकाबले में, कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड्स को कंपेयर करो ना, क्योंकि उसमें भी तो वही तीन एलिमेंट्स हैं, लिपिड्स में भी यही तीन एलिमेंट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम है और कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज़्यादा, लिपिड्स में ऑक्सीजन कम। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटिवली कम है और लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है रिलेटिवली ज़्यादा है। यही बात मैंने ऊपर आपको बताई कि जब कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो ज़्यादा है, बड़ी है, तो इसका मतलब है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो लिपिड्स में ज़्यादा होंगे। एक एग्जांपल देख लें, ये ट्राइस्टीरन एक कंपाउंड है, ट्राइस्टीरन एक लिपिड है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है अगर उस पर आप गौर फरमाएं तो कार्बन जो एटम्स हैं 57, हाइड्रोजन एटम्स का नंबर जो है वो 110, और ऑक्सीजन एटम्स का नंबर देखो तो जस्ट 6 हैं। तो कहाँ 57 और 110 और कहाँ ऑक्सीजन के 6 एटम्स। तो यही बात ऊपर है कि ऑक्सीजन जो है लिपिड्स के अंदर रिलेटिवली बहुत कम है और कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो लिपिड्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स में चूँकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो डबल से भी थोड़े ज़्यादा हैं, यही वजह है कि कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट जो ज़्यादा है, यही वजह है कि लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं। कहीं आप मैट्रिक में ये सीख कर आए थे कि जो 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम आपको एनर्जी देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम हो तो उससे 4 किलो कैलोरीज एनर्जी आपको मिलती है।
लेकिन लिपिड्स का अगर 1 ग्राम हो तो लिपिड्स के 1 ग्राम से स्टूडेंट्स 9 किलो कैलोरीज मिलती है जी, 9 किलो कैलोरीज। तो 4 को 9 के साथ आप कंपेयर करो तो जो 9 है वो 4 के डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है, यानी 4 का डबल 8 है, 8 तो 9 जो है वो 8 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ कि लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर करने की एबिलिटी है या जो कैपेसिटी है वो कार्बोहाइड्रेट्स में डबल से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिपिड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो रेशो है, वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो नंबर है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स में डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। स्टूडेंट्स, ऊपर ट्राई स्टीरिन कंपाउंड का जिक्र आया तो इस पे मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूँ। ट्राई कहते हैं 3 को, और जो स्टीरिन पार्ट है ये स्टीरिक एसिड से है। जो वो लिपिड्स जो हम अपनी फूड में इस्तेमाल करते हैं, डाइट में इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी डाइट का, हमारी फूड का कंपोनेंट है, वो लिपिड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो फैटी एसिड से मिलकर बनी है। उसमें ग्लाइस्ट्रोल होता है और ग्लाइस्ट्रोल के साथ फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो एक जो ग्लाइस्ट्रोल है उसमें 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं पूरा ग्लाइस्ट्रोल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, लेकिन एक आइडिया जो है वो आपको दे दूंगा। तो ग्लाइस्ट्रोल का जो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं। ज़ाहिर है हाइड्रोजन भी है और कुछ भी है, लेकिन 3 कार्बन एटम्स हैं। तो एक कार्बन एटम्स के साथ ऑक्सीजन की मदद से एक स्टीरिक एसिड का मॉलिक्यूल अटैच होता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन की मदद से एक और स्टीरिक एसिड का मॉलिक्यूल अटैच होगा, तीसरे कार्बन के साथ ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीजन को लिंक करते हुए तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो स्टीरिक एसिड का जो है वो बाइंड होगा। तो इस तरह ग्लाइस्ट्रोल के 3 कार्बन एटम्स के साथ ऑक्सीजन को लिंक करते हुए 3 जो स्टीरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, स्टीरिक एसिड जो कि एक फैटी एसिड है, उसके 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, इसलिए जो कंपाउंड बनता है एज अ रिज़ल्ट उसको ट्राई स्टीरिन का नाम देते हैं। अब हम अगली हेडिंग की तरफ जाते हैं। ये है स्टूडेंट्स जनरल फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। बहुत सारे फंक्शंस हैं लिपिड्स के, कुछ इस जनरल इंट्रोडक्शन में जनरल फंक्शंस को हम लें तो लिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सब की लिपिड उन सब की मेम्ब्रेन्स हैं, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर, सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स की सूरत में। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तमाम सेल्स की होती है, खा यूकैरियोटिक हों या प्रोकैरियोटिक हों। तो जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनमें जो लिपिड बाइलेयर है स्टूडेंट्स, वो लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। और अगर वो सेल यूकैरियोटिक सेल हो तो यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। अलबत्ता प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स के साथ कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है। एक और फंक्शन जो है वो लिपिड्स का, वो स्टूडेंट्स एनर्जी स्टोरेज का है। लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं। हम इंसानों में वो लोग जो ज़्यादा खाना खा लेते हैं और अपनी एनर्जी उतनी कंज्यूम नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं होती, तो उनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फूड गई है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। तो वो लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं, चर्बी चढ़ जाती है। फिर पार्कों में दौड़ते फिरते हैं और उनसे पूछो कि क्या कर रहे हैं तो कहते हैं जी हम अपने फैट्स को बर्न कर रहे हैं, यानी फैट्स को जला रहे हैं जो फैट्स बिल्डअप हो गए थे। तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर कर लेती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है उसका नतीजा ओबेसिटी यानी मोटापे की सूरत में निकलता है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बॉडी सेल्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के केमिकल्स बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ ख़ास स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आप मैट्रिक में कुछ पढ़ के आए हो, इंटर में भी आप पढ़ोगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड आपने पढ़ा था। तो डिफरेंट तरह के ग्लैंड्स हैं, वो सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं जिनको हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं।
तो हमारे बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं स्टूडेंट्स वो लिपिड इन नेचर हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, वो स्टीरॉयड इन नेचर हैं, यानी लिपिड इन नेचर हैं, क्योंकि जो स्टीरॉयड है वो लिपिड ही की एक टाइप है। और कुछ डिफरेंट फंक्शंस देखें लिपिड्स के, तो एक फंक्शन लिपिड का प्रोटेक्शन का है। आप अपने स्किन के स्ट्रक्चर से मुताल्लिक थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखते होगे। तो स्किन को, ह्यूमन स्किन को आमतौर पे दो लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। अगरचे जब डिटेल्स में आप जाओगे तो आप कुछ और लेयर्स के नाम भी देखोगे। तो जो डर्मिस है ना, उसमें उसके नीचे करके एक फैटी लेयर जो है वो मौजूद होती है। कनेक्टिव टिश्यू भी वहाँ पे है और फैट की लेयर भी वहाँ पर मौजूद होती है। तो हमारी स्किन में जो फैट की लेयर है ना, वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। उसमें से एक फंक्शन जो है उस फैटी लेयर का जो है वो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करना है। तो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे, यानी जब जोल्टिंग है, जर्क लगता है, कोई झटका लगता है, तो वो जो फोर्स हमारी स्किन को ट्रांसफ़र होती है, तो उस फोर्स को डिसिपेट करना है। वो जो एनर्जी शॉक के नतीजे में या जोल्ट के नतीजे में या झटके के नतीजे में स्किन में जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म करवाना है, नहीं तो डैमेज काज करेगी। तो इस शॉक एब्जॉर्बर, जैसे गाड़ियों का होता है शॉक एब्जॉर्बर, उसको भी जब जोल्ट वगैरह लगता है तो आप जानते हैं ना कि अगर उसके शॉक्स अच्छे ना हो गाड़ी के, तो आपको सफ़र करने में कितनी मुश्किल पेश आती है। तो वो शॉक एब्जॉर्बर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ जगह पे मौजूद हैं। तो स्किन में जो लिपिड की लेयर है वो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी उसका एक फंक्शन है, यानी प्रोटेक्शन के तौर पे भी वो अपना रोल प्ले कर रही है। फिर लिपिड्स का एक और फंक्शन है वाटर प्रूफिंग। ये एग्जांपल मैं आपको प्लांट कंटेंट से देता हूँ। आपने सुन रखा होगा कि प्लांट्स के जो लीव्स हैं और जो प्लांट के स्टेम्स होते हैं, सारे प्लांट्स नहीं लेकिन ख़ास तौर पे जो सॉफ्ट प्लांट्स हैं, तो उनके स्टेम्स के ऊपर और लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है ऊपर, और उस वैक्सी लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। तो वो जो क्यूटिकल लेयर है वो वैक्सी लेयर है। वैक्स एक लिपिड है, तो वैक्स कहने का मतलब है लिपिड, लिपिड कहना एक ही बात हुई, क्योंकि वैक्स जो है वो लिपिड से बिलोंग करता है। तो जो वैक्सी लेयर है या वो जो फैटी लेयर है क्यूटिकल, वो वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है प्लांट्स में। फिर इंसुलेशन का भी एक रोल है। ये आपको अपनी बॉडी से एग्जांपल देता हूँ। हमें नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स जो हैं उनके ऊपर एक लिपिड की लेयर मौजूद होती है ताकि उसको इंसुलेट किया जा सके। इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ तरह की नर्व्स हैं, ब्रेन से निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। उन नर्व्स में से वोल्टेज या करंट जो है वो गुज़र रहा होता है, तो उसको इंसुलेट करना है। जैसे हम आम जिंदगी में तारे देखते हैं, तो इसमें से जब करंट चल रहा होता है तो वो वायर नेकेड और उसको हाथ लगे तो शॉक लगेगा, तो उसके ऊपर जो है वो इंसुलेशन की इंसुलेशन की जाती है ताकि वो जो करंट है या वोल्टेज है वो बाहर ना पहुंचे और डैमेज काज ना कर सके। तो हमारी जो नर्व्स हैं उनको भी इंसुलेट किया जाता है लिपिड्स की मदद से। तो हमारी बॉडी में लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये तो इंसुलेटर है ना करंट के लिए, हमारी बॉडी में जो लिपिड्स हैं वो हीट के लिए भी इंसुलेटर के तौर पे काम करती हैं, लेकिन उस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, एक एक एग्जांपल ही मुझे यहाँ पे देनी है। एक और फंक्शन जो है लिपिड्स का, वो उन ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में जो पानी में पाए जाते हैं, यानी एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें एक लिपिड्स का फंक्शन जो है बायोंसी का है। बायोंसी तैरने वाला फीचर को कहते हैं। वो मैट्रिक में आपने आर्शिमिदस प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो वो जो आर्शिमिदस प्रिंसिपल था उसको अगर आप रिकॉल करें तो उसमें आप जानते हैं कि कोई बॉडी जब पानी में आती है, पार्शली या कम्प्लीटली सबमर्ज होती है, तो उसके ऊपर अप ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है, अप थ्रस्ट फोर्स। उस अप थ्रस्ट फोर्स को बायोंसी का नाम देते हैं। वो फीचर, वो तैरने वाला जो फीचर है वो बायोंसी कहलाता है। तो जो मैरीन फिशेज़ हैं, ख़ास तौर पे समंदर में पाई जाने वाली जो फिशेज़ हैं, मैरीन फिशेज़, उन उनके अंदर जो कोलेस्ट्रोल है उसकी जो अमाउंट है, उनकी बोन्स के अंदर कोलेस्ट्रोल की जो अमाउंट है, और उनके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको स्विम ब्लैडर कहते हैं। स्विम ब्लैडर उनको वहीं फ्लोट करने में, स्विम करने में हेल्प आउट करता है। तो उसके अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल और उनकी बोन्स में जो कोलेस्ट्रोल का लेवल है वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है बायोंसी में। अब वो कैसे
हेल्प करता है उनको बायोंसी में तैरने में। ज़ाहिर है वो इस जगह पे हम नहीं सीख रहे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। मुझे सिर्फ आपको एक एग्जांपल देकर ये बात एक्सप्लेन करनी थी, लिंक करनी थी यहाँ पे। डिटेल्स में हम बायोंसी को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। आखिरी जो हेडिंग है जनरल इंट्रोडक्शन में वो कुछ कॉमन ग्रुप्स की है। हम जान लेते हैं कि कौन से ग्रुप्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। बड़े ग्रुप्स जो लिपिड्स के, इसमें असाइल ग्लाइसरोल्स को पढ़ेंगे, वैक्सेस हैं, फॉस्फोलिपिड्स को देखेंगे, टर्पीन्स हैं, इस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनको सीखेंगे, और फिर स्टीरॉयड्स। ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं लिपिड्स के जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं। इनको वन बाय वन हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, कवर करेंगे। इस लेक्चर में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया ताकि एक जनरल आइडिया आपको लिपिड से मुतल्लिक हो जाए। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।